हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं। आज पुनः मैं एक अहम विषय पे, डिप्रेशन, इस विषय पे चर्चा करूंगा। कौन से ग्रह डिप्रेशन के कारक होते हैं, किन ग्रहों के कारण मनुष्य डिप्रेशन में जाता है, उनके बारे में आज चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। मित्रों, डिप्रेशन एक ऐसा विषय है जो जातक को बिल्कुल तोड़ देता है और उसका जीवन बर्बाद कर देता है। जिस व्यक्ति को डिप्रेशन में जो व्यक्ति चले जाता है उसका जीना बड़ा खराब हो जाता है और समस्त पारिवारिक सदस्य भी उससे परेशान हो जाते हैं। डिप्रेशन, जिसको पागलपन भी हम कह सकते हैं, तो आज मैं कहूँगा इसी विषय के बारे में। सबसे पहला कारण है डिप्रेशन का चंद्रमा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पड़ा हुआ रहता है और वो भी नीच का है, नीच का चंद्रमा या द्वादश भाव का चंद्रमा, 6, 8, 12 का चंद्रमा, ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन के अधिकतर शिकार होते हैं यदि वह समय पे समझ न गए हों तो। दूसरा है सूर्य और चंद्रमा की युति। सूर्य भी और चंद्रमा भी एक ही भाव में स्थित हैं, दोनों एक साथ हैं। तो ऐसा व्यक्ति अधिक सोच देता है और जितना सोचता है उतना कर नहीं पाता है। अपनी बातों को दूसरों को समझा नहीं पाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तीसरा है चंद्रमा और राहु की युति। जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति भी अक्सर गलत फहमी का शिकार हो जाता है। बोल कुछ नहीं पाता है, कर कुछ नहीं पाता है, उसकी कोई सुनता नहीं है और वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा एक युति और है चंद्रमा और केतु की। चंद्रमा और केतु की युति भी ठीक ऐसी ही है। व्यक्ति सब कुछ जानता है परंतु कोई उससे पूछता नहीं है, उसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति मन ही मन में सोचता रहता है और धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति भी डिप्रेशन में चली जाता है, अपने में ही मस्त हो जाता है। मित्रों, ये सब ग्रहों की युति के साथ साथ भी
ऐसा नहीं कि ये युति है तो मनुष्य डिप्रेशन में चली जाता है। इन व्यक्तियों के साथ ऐसी घटना घटित होती हैं जिसके कारण मजबूरन में ऐसा व्यक्ति इन बीमारियों का शिकार हो जाता है। सबसे पहले जिन व्यक्तियों की ये युतियां होती हैं चंद्रमा से संबंधित, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे की भलाई जो करता है तो मन से करता है। कहीं पे कोई त्रुटि न रह जाए, कहीं पे कोई गलती न रह जाए, इस हिसाब से वह दूसरे के भलाई के काम करता है या दूसरे की जिम्मेदारी के काम करता है। परंतु ठीक उसका उल्टा होता है, इसका उपकार कोई याद नहीं रखता है। जिसके लिए यह व्यक्ति अच्छा करता है वह व्यक्ति उसका उपकार याद नहीं रखता है, जिसके कारण कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति 100 अच्छे काम करेगा, परंतु कहीं गलती से इसने एक बुरा काम कर दिया तो सब लोग उस पे ताने मारने लग जाते हैं। अनेक प्रकार की बातें ऐसे व्यक्ति को कहने लग जाते हैं, जिस कारण कि यह व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। अब जिन व्यक्तियों की ऐसी स्थिति है उनके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मित्रों, जिनका चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे पहली सलाह है कि बिना कोई सहायता मांगे आप उनकी मदद के लिए स्वयं ही न जाएं। जब तक किसी ने आपसे सहायता के लिए नहीं कहा है, जब तक आपके लिए किसी ने पूछा नहीं है, तो आप अपने आप वहां न जाएं। क्योंकि आपके साथ अक्सर ये होगा, जब तक किसी व्यक्ति का आपसे मतलब है तब तक आपका उपयोग करेंगे, और जैसे ही मतलब खत्म हुआ आपको अलग थलग डाल देंगे, और इसके कारण आप परेशान होंगे, और परेशानी का कारण आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सबसे पहला ये है। दूसरा है मित्रों, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा ऐसी स्थिति में है, सूर्य चंद्र की युति है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी का कार्य कर रहा है तो निस्वार्थ भाव से करे। मन में ये कदापि न रखे कि मैं अमुक व्यक्ति का अमुक कार्य कर रहा हूं तो इससे मुझे कोई लाभ मिलेगा। परोपकार का जो भी आप कार्य करते हैं तो आपको निस्वार्थ भाव से करना पड़ेगा। यदि स्वार्थवश आप कार्य करते हैं तो आपको परेशानियां उठानी पड़ेंगी। आपके हिसाब से आपके मतलब का कार्य उसके द्वारा नहीं हो पाएगा, और आप फिर परेशान हो जाएंगे, और परेशान होकर के आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, और स्वयं भी परेशान और पारिवारिक सदस्यों को भी आप परेशान करेंगे। तो आपके लिए सलाह है कि आप बिना पूछे जाचे, बिना किसी के कहे हुए आप किसी की मदद ना करें, और भगवान शंकर का पूजन सदैव करते रहें, शिव का पूजन करें, और आपके लिए ध्यान, योग, ऐसी चीजें आप अधिक से अधिक, जितना अधिक करेंगे उतना आपके लिए लाभप्रद होगा। तो मित्रों, ये था डिप्रेशन के व्यक्तियों के लिए सलाह, चंद्रमा के लिए उपाय।
आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।